नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 जून और चलिए जानते हैं 20 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 20 जून और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व शरणार्थी दिवस। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, गोवा क्रांति दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। तो प्रत्येक वर्ष जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ए। अब जानते हैं अन्य के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को जो है वह गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है। 159वें स्थान पे, 176वें स्थान पे या 116वें स्थान पे या 129वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में जो है एल सेंटर व कोलंबिया नामक संस्था ने एल सेंटर व कोलंबिया के अर्थ संस्था के द्वारा विश्व के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया गया और जिसमें भारत का स्थान रहा 176वां। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जानते हैं कि अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी हुआ। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान रहा 159वां और विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा 116वां शांति सूचकांक में। और अभी हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया गया और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा 129वां रहा है। तो ये इंडेक्स रहे। कुछ अन्य इंडेक्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान रहा। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वें स्थान पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां रहा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां रहा और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 का, यहाँ पे कि किसे साल 2024 का जोखिम प्रबंधन पुरस्कार मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या एचडीएफसी को या यूट्यूब को। तो अभी हाल ही में साल 2024 का जोखिम प्रबंधन जो पुरस्कार मिला है वह मिला है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो जैसा कि आपने पता है कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल साल 1935 को। शुरुआती दौर में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। वर्तमान समय में इसके जो गवर्नर हैं वह है शक्तिकांत दास वर्तमान समय में इसके गवर्नर हैं। और डिप्टी गवर्नर की बात किया जाए तो डिप्टी जो गवर्नर हैं वो हैं टी रविशंकर। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि हाल चर्चे में रहा और इसके चर्चे में रहने के कारण क्या है, तो साल का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को मिला। एचडीएफसी की बात किया जाए तो अभी हाल ही में केकी मिस्त्री को लाइफ इंश्योरेंस, मतलब जो इसके अध्यक्ष हैं उनके केकी मिस्त्री को लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। और यूट्यूब की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। नील मोहन को यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है। तो जिसके कारण ये सारे ऑप्शंस चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। कायरन विल्सन ने, नोवाक जोकोविच ने, मैक्स
वेरस्टैपेन ने या ली जी जिया ने? तो यहाँ पर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जो है ली जी जिया ने जीता है। तो सही आंसर होता है डी। ली जी जिया की बात किया जाए तो यह मलेशिया के खिलाड़ी हैं, मलेशिया के खिलाड़ी हैं। और साथ ही साथ मलेशिया की अगर हम बात कर लें तो मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। और इसके मुद्रा की अगर बात की जाए तो मलेशिया के मुद्रा का जो नाम है वह है रिंगित। रिंगित मलेशिया के मुद्रा का नाम है। और वर्तमान समय में मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है अनवर इब्राहिम। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात कर लें तो अभी हाल ही में कायरन विल्सन चर्चे में रहे। तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब कायरन विल्सन ने जीता है। नोवाक जोकोविच की अगर बात किया जाए तो नोवाक जोकोविच जो है अभी हाल ही में इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया। और मैक्स वेरस्टैपेन की बात किया जाए तो संघाई, यहां बात किया है संघाई ग्रांड पी का खिताब इन्होंने जीता है। तो जिसके कारण ये सारे लोग चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला जो अपडेट है और साथ ही साथ आज का अंतिम अपडेट है कि भारतीय विभूतियों के सम्मान में संसद परिषद, यहाँ पे संसद है तो संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने, अजीत डोभाल ने या कपिल सिब्बल ने? तो अभी हाल ही में भारतीय विभूतियों के सम्मान में संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप। तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में भारत का पहला संविधान गार्डन का उद्घाटन किया। अजीत डोभाल की बात किया जाए तो यह तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और कपिल सिब्बल की बात किया जाए तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, जिसके कारण यह चर्चे में आए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स को हम देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत अपने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है। और साथ ही साथ जैसे ही तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में आए तो उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करी, जिसके कारण यह चर्चा का विषय बना रहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 फरवरी साल 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अभी हाल ही में चर्चे में थी आलिया भट्ट, इन्होंने बच्चों की पुस्तक एडवेंचर ऑफ एंड अम्मा का विमोचन किया। और साथ ही साथ भारतीय रेलवे को सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों की मेजबानी के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और सुबैया नलमुत्तु को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसका आयोजन मुंबई में किया गया है, इसमें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स थे। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो जिसका सही उत्तर था पंजाब। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है? 159, 176, 116 या 129? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।